हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि ठीक है। बहुत दिनों बाद आप लोग से मिल रहे हैं। आज से रेगुलर आपका मैं आपके चैनल पे चैंपियन बायोलॉजी क्लास पे रेगुलर आपका वीडियो आता रहेगा। इससे हो जाएगा सब कुछ सिस्टमेटिक से चले। देखिए, आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोग को। क्या पढ़ाने वाले? टॉपिक देखिए क्या है। टॉपिक है ग्लॉजी काय, यानी ग्लॉजी बॉडी के बारे में आज हम पढ़ाएंगे। ये क्या होता है, इसके खोज किसने किया, और ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हम आज इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं। देखिए, ग्लॉजिकाई बॉडी क्या है, इसकी खोज ग्लॉजिकाई का जो खोज की हुई थी वो है कैमिलो ग्लॉजी। कितने ईस्वी में खोज किया है बाबू? कितने कितने ईस्वी में खोज किया? 1898 ईस्वी में इसको खोज किया था। कितने ईस्वी में? 1898 ईस्वी में, याद रख लीजिएगा। इससे पहले इसे मेरे लेक्चर में देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा चुके। आज हम पढ़ाने वाले ग्लॉजिकाई बॉडी। जो यहाँ पे आप दिखे हैं फिगर डायग्राम देखे, धीरे धीरे आपको हर एक चीज भरते निकल जाएगा। और जैसे पूरे जो है इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताएंगे आगे के लिए चैप्टर। बहुत कुछ ऐसे सेल चैप्टर है, बहुत लंबा जाने वाला है सेल चैप्टर, इसलिए धैर्य रखिए, धीरे धीरे सब कंप्लीट कर देंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, चाहे जनरल में हो या किसी भी मान 9th 10th के लिए जो भी है, जहां से क्वेश्चन पूछेगा जो यही। अब बेसिक आप याद रखिएगा कि जो भी जनरल में है या कुछ भी एग्जाम के लिए जब पूछता, आपका बेसिक सबसे अच्छा होना चाहिए। इसीलिए मेरे बाबू याद रखिएगा कि 9th 10th वाले जितने भी हैं मेरे भाई हैं, वो अच्छे से पढ़ाई कीजिए और पॉइंट बाय पॉइंट याद रखिएगा। जब तक आप पॉइंट बाय पॉइंट याद नहीं रख पाएंगे तो आप यूं जब फाकी मारेंगे तो आपके साथ भी समय ऐसे ही निकलता चला जाएगा, तो आप ही सोच सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे ग्लॉजिकाई बॉडी। ग्लॉजिकाई बॉडी को जो ग्लॉजिकाई जो है, इसे ग्लॉजी बॉडी भी बोलते हैं, ग्लॉजिकाई बोलते हैं, ग्लॉजी बॉडी। देखिए, ये इसकी खोज 1898 ईस्वी में ग्लॉजी कैमिलो ग्लॉजी साहब ने की थी। कितने ईस्वी में? 1898 ईस्वी। ठीक। इसे और क्या बोला जाता है? इसे लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। इसे लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। ठीक। अब ग्लॉजिकाई जो है पादप में क्या बोलते हैं? पादप कोशिका यानी प्लांट सेल में इसे क्या बोलते हैं? डिप्टोसोम बोलते हैं। प्लांट सेल में क्या बोलते हैं? डिप्टोसोम बोलते हैं। ठीक। इसे याद रखिएगा। अगर पूछ दे, अगर आपको एग्जाम में अगर आ जाए कि ग्लॉजिकाई को पादप कोशिका में क्या बोला जाता है, अगर ऑप्शन रहे डिप्टोसोम तो मार दीजिएगा, आंख बंद करके मारिए। आंख बंद करने का मतलब आप देख के मारिए, बस सही जाएगा। देखिए, अब इसमें ग्लॉजिकाई बॉडी में क्या होता है, विभिन्न प्रकार का इंजाइम बनता है, विभिन्न प्रकार का इंजाइम निकलता है जो किसको मदद करता है? जो लाइसोसोम के निर्माण में मदद करता है। किसके निर्माण के मदद करता है? लाइसोसोम को। लाइसोसोम के निर्माण में मदद किया जाता है। किस ग्लॉजिकाई जो है ये लाइसोसोम के निर्माण में मदद करते हैं। ठीक है बाबू। अब देखिए, ग्लॉजिकाई बॉडी जो है, ग्लॉजिकाई जो है वो विभाजन के समय क्या करते हैं? विभाजन जब होता है, विभाजन के समय यह सेल प्लेट का निर्माण करते हैं। किस चीज का? सेल प्लेट का निर्माण करते हैं। और इसे ग्लॉजिकाई बॉडी को परिवहन कहा जाता है। याद रखिएगा, परिवहन यानी ले जाने का। अब जैसे हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक, पढ़ा रहे हैं तो जैसे मेरा सबसे ऊर्जा कहाँ पे लगता है? जीवा पे। जीवा पे अब यहाँ पे स्थित पावर में नहीं है तो जीवा में सबसे ज्यादा। अब सबसे पहले ये क्या करता है? जीवा को ऊर्जा प्रदान करता है, जीव को। तब हम बोलते हैं, अगर ना हो तो धीरे धीरे बोल ग्लॉजिकाई बॉडी। अगर उससे भी खत्म हो गया, मैंने नहीं आवाज इसे नहीं बोल पाएंगे तो ग्लॉजिकाई क्या करते हैं? परिवहन का काम करते हैं। याद रखिएगा, परिवहन का काम करते हैं ग्लॉजिकाई, यानी ऊर्जा को ले जाने में, सबसे पहले ऊर्जा को ले जाने में काम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हम पढ़ा चुके हैं, ग्लॉजिकाई पढ़ा रहे हैं, याद रखिएगा। धीरे धीरे टॉपिक आपको आगे निकलते जाएगा। ठीक। यहाँ पे लिख दिए हैं कि ग्लॉजिकाई को कोशिका का अणुओं का यातायात का प्रबंधक विकार यानी ले जाने का काम करता है। क्या? किस चीज का? ले जाने का, यानी परिवहन का काम करता है। ऊर्जा को ले जाने का काम करता है। जहां ऊर्जा चाहिए, जैसे वर्कर है, जैसे मान लीजिए कोई खेत में काम करता है, जैसे कोदाल पाना, सबसे ज्यादा उसकी ऊर्जा कहाँ लगता है? हाथ में। तो सारी ऊर्जा को वहां पे लेके काम कौन करता है? ग्लॉजिकाई करता है। ठीक। अब देखिएगा, जैसे सबसे ये थोड़ा बहुत खराब भी है, ये सबसे पहले मस्तिष्क को ऊर्जा देना बंद। अगर मस्तिष्क में ऊर्जा देना बंद हो गया तो ये लो, अब ये भी स्थूल, अब हमें ऊर्जा मिल नहीं रहा, मस्तिष्क का हमें ऊर्जा मिल नहीं रहा, तो वो भी सुस्त हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं, जैसे महिला फास्टिंग करती है, व्रत रखती है, तो वो कहता है कि मुझे ऊर्जा, मस्तिष्क बोला कि ऊर्जा चाहिए, ये ऊर्जा देने का काम करता है। तो याद रखिएगा। और ये ऊर्जा, इसे क्या बोलते हैं? ये सेल्स हो गया। ठीक। ये सेल है, ये सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया ग्लॉजिकाई बॉडी। और ये सेल्स को सपोर्ट पचकने नहीं देता है, इसे हम क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? इसे दो प्रकार में बताएंगे, आगे बढ़ाएंगे। इसे दो में होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ। ये जो देख रहे हैं ये भाग हो गया रफ, ये हो गया स्मूथ। अब आगे बताएंगे स्मूथ में क्या होता है, रफ में क्या होता है। रफ में राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं? रफ में राइबोसोम पाया जाता है। अब कितने होते हैं राइबोसोम? राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S और एक होता है 80S। 70S क्या है, 80S क्या है, ये भी बताएंगे। स्मूथ में क्या होता है? स्मूथ में आपको वसा का निर्माण होता है, ये याद रखिएगा। अरे बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो बताएंगे। बेसिक आज हम ग्लॉजिकाई पढ़ाए हैं, इसमें राइबोसोम का अभाव होता है। ग्लॉजिकाई में राइबोसोम का अभाव होता है, याद रखिएगा। सिर्फ ग्लॉजिकाई है सो परिवहन का काम करता है। किस चीज का काम करता है?
परिवहन का काम करता है। और इससे ज़्यादा कुछ आने वाले नहीं है, एग्जाम में भी हो, किसी भी एग्जाम में भी ऐसे आगे नहीं, परिवहन से ही पूछा जाता है और कोई ऐसा टॉपिक नहीं कि परिवहन से नहीं पूछा जाए। तो याद रखिएगा यही चीज़ है आपका बेसिक। और हम बोलते हैं हमारे पेज भी है, एक फेसबुक पेज बना है, उस पेज का नाम चैंपियन बायोलॉजी क्लास पटना से भी है, आप उसे भी फॉलो कीजिए और हमारे यूट्यूब सब्सक्राइब शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चे को कंटेंट पहुंचे, यही मैं चाहता हूँ। और हर हर एक कोई पढ़ सके, यही मैं चाहता हूँ। जैसे कि धीरे धीरे स्टार्टअप में क्या होता है, धीरे धीरे होते होते बहुत सारे ऐसी दिक्कत आएगी। मुझे भी आता है और सभी को आया होगा, ऐसे नहीं कि एकाएक कोई बड़ा यूट्यूबर कुछ भी, तो मैंने प्रॉब्लम झेलते सेक्रीफाइस करते करते आगे बढ़ते, इसीलिए सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय, आज यही टॉपिक पर रहते। ठीक है, ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।